ये AGP VGA कार्ड है S3 Trio 3D2X, इसकी मेन चिप। इसी के ज़रिए इसके ड्राइवर लगाए जाते हैं। ये देखें, आम CD में इसके ड्राइवर मिल जाते हैं आसानी से। और ये इसके बैक साइड, यहाँ पे VGA केबल लगाई जाती है। ये S3 Trio 3D, इसके ड्राइवर्स भी CD में मिल जाते हैं। ये ATI 3D का AGP VGA कार्ड है। ये इसकी मेन चिप है, यहीं पर इसके ड्राइवर होते हैं। ATI 3D Reg Pro 2C। आम सॉफ्टवेयर CD में इसके ड्राइवर मिल जाते हैं। ये एक क्रिएटिव आइजा साउंड कार्ड है और ये इसकी मेन चिप है। इसी के ज़रिए इसके ड्राइवर लगाए जाते हैं। ये देखें, क्रिएटिव 16। और ये इसकी बैक साइड। ये आइजा साउंड कार्ड है और ये इस तरफ से ये बोर्ड में आइजा स्लॉट में लगाया जाता है। और इसके ड्राइवर लगाने का तरीक़ाकार ये है कि वैसे तो ये ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आइजा स्लॉट में लगाया जाए तो ये ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं। और ये इसकी मेन चिप है। क्रिस्टल आइजा साउंड कार्ड CS4237B, ये इसका ड्राइवर है और ये मेन चिप है इसकी। ये एम्बियंट का पीछे सॉफ्ट मॉडम कार्ड है और ये इसकी मेन चिप है। आम सॉफ्टवेयर ड्राइवर की CD में इसके ड्राइवर मिल जाते हैं। एम्बियंट MD3200 इसके ड्राइवर है और ये इसकी मेन चिप है। ये देखें, ये PCI का सॉफ्ट मॉडम कार्ड है और ये इसकी मेन चिप। यहीं पर इसके ड्राइवर होंगे, इसी को देखकर ड्राइवर लगाए जाते हैं। और ये इसकी बैक साइड है, लाइन पे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए और फ़ोन की लाइन लगाने के लिए। ये PCI का 3COM मॉडम कार्ड है और इसकी परफॉर्म दूसरे मॉडमों से तकरीबन बेहतर है। और ये इसकी मेन चिप है, यहीं पर इसके ड्राइवर होते हैं। इसको अगर सीधा करके, ये इसके ड्राइवर हैं AD1806JS। ये इसके ड्राइवर हैं और ये इसकी बैक साइड देख लें और इसके मोनोग्राम देख लें पीछे से। ये यहाँ पर मॉडम का कनेक्शन करने के लिए और यहाँ पर फ़ोन लगाने के लिए। ये इंटेल चिपसेट के साथ था और ये इसकी मेन चिप है। इसी के मुताबिक इसके ड्राइवर लगाए जाते हैं। ये इसकी रिले कहलाती है। यहीं से इसकी टोन वगैरह बनती हैं। और सुनाई इस स्पीकर से देंगी। ये वाला स्पीकर है इसका। और ये इसकी बैक साइड
ये एक हार्ड मॉडेम है, यानी कि हार्ड और सॉफ्ट में भी फ़र्क है। जो हार्ड मॉडेम होता है ये उसकी 2 चिप होती हैं, एक ये चिप और ये एक बड़ी चिप, जबकि सॉफ्ट मॉडेम में सिर्फ एक चिप होती है। आइए अब आपको मॉडेम के बैक साइड के बारे में तफसील से बताते हैं कि इसका क्या फ़ंक्शन है, यानी कि लाइन और फ़ोन का क्या फ़ंक्शन है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि फ़ोन पे ही इंटरनेट की केबल लगा देते हैं, जबकि इस सूरत में ये वर्क सही नहीं करेगा, प्रॉब्लम का मैसेज आएगा। जबकि लगानी कहाँ चाहिए, लाइन पे। इस सूरत में ये कनेक्ट होगा मॉडेम। फ़ोन की ऑप्शन ये है कि फ़र्ज़ करें आपका फ़ोन सेट नज़दीक ही पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपका नेट भी चलेगा और फ़ोन भी चलेगा, मगर लाइन बिज़ी रहेगी। जब मॉडेम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस सूरत में आपका मॉडेम फ़ोन चलेगा। मेन बोर्ड के बारे में बताते हैं कि ये कौन कौन से और कितनी किस्म के हैं। ये एक इंटेल चिपसेट के साथ मदरबोर्ड है। इंटेल 815 के इसको ड्राइवर लगेंगे और ये इसकी मेन चिप है, यहीं से इसको ड्राइवर लगेंगे। और ये IDE1 हार्ड ड्राइव के लिए और IDE2 CD-ROM के लिए, ये दोनों। और ये पावर कनेक्टर और ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए, और ये डिम स्लॉट है रैम लगाने के लिए, और यहाँ पे इसका प्रोसेसर लगाया जाता है, सॉकेट प्रोसेसर। और ये PCI स्लॉट कहलाती हैं, तीनों PCI स्लॉट हैं। और ये इसका बैटरी सेल है। ये इंटेल चिपसेट के साथ मदरबोर्ड है। इसमें ऑडियो के ड्राइवर यानी कि इंटेल 810 और इंटेल 15 के ऑडियो के ड्राइवर, रियलटेक AC97 यानी कि पेंटियम 4 के ड्राइवर लगाए जा सकते हैं। और ये वाइट फ्लॉपी ड्राइव के लिए, ये IDE1 हार्ड ड्राइव के लिए, और IDE2 CD-ROM के लिए, और ये 7 रैम लगाने के लिए डिम स्लॉट हैं। और ये इसकी मेन चिप है इंटेल 810, यहीं से इसके VGA के ड्राइवर लगाए जाते हैं। और ये पावर कनेक्टर है। और ये PCI स्लॉट कहलाती हैं जो वाइट हैं, ये तीनों PCI स्लॉट। ये यहाँ पे VGA मॉडेम और साउंड के अलग से कार्ड लगाए जा सकते हैं। इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इसका बैक साइड है। सभी बोर्ड की तकरीबन एक जैसी बैक साइड होती है। ये VI चिप्स के साथ मदरबोर्ड है, और ये इसकी मेन चिप, यहीं से इसके VGA के ड्राइवर लगाए जाएंगे। और ये इसकी AGP स्लॉट कहलाती है, ये सिर्फ VGA के लिए। और ये इसकी आइदा स्लॉट है। आइदा स्लॉट में जो भी कार्ड लगाएंगे वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि बिल्टन बोर्ड क्या है। ऐसे बोर्ड जिनका VGA और साउंड कार्ड बोर्ड के अंदर ही
फेटो उसे बिल्टन बोर्ड कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये कैसा बिल्टन बोर्ड है, इसके पीछे तो कोई ऑप्शन दिए नहीं। ये ऐसे बिल्टन बोर्ड है, ये देख, जिसमें VGA लिखा होगा, उसके लिए ये कनेक्टर है, ये वाला, ये देख, इसको इस तरह फिट कर देना है। इसके बाद माउस कनेक्टर है, जिस पर जहां कॉम लिखा होगा, कॉम 1, इसको वहां फिट कर देना है। ये इसके लगाने का तरीकाकार है। ये भी लग गया, ये माउस के लिए, सीरियल माउस के लिए। इसके बाद ये प्रिंटर पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट जिसको कहते हैं, इसका लगाने का तरीका है। ये प्रिंटर लिखा हुआ होता है, ये देख, जिस जिस जगह लिखा होता है वहां ये लगाई जाती है। ये देखें, प्रिंटर के लिए। और ये गेम पोर्ट और साउंड आउट इन वगैरह के लिए ये कहाँ लगाई जाती है, ये जिस जगह ये बच जाए ऑप्शंस वहाँ लगाई जाती है। ये देख, ये भी लग गई। और ये भी एक बिल्टन बोर्ड कहलाता है। पेंटियम 4 के बोर्ड की पहचान सीखते हैं कि ये कैसा है। ये पेंटियम 4 का बोर्ड है और ये इसका लेआउट है। जहाँ पर प्रोसेस लगाया जाता है यही इसकी खास पहचान है, ये देखें। और जहाँ प्रोसेसर लगाने की सॉकेट है ये बिल्कुल छोटी सी होती है। और ये इसके मेन चिप है, यहीं से इसके VGA के ड्राइवर लगाए जाते हैं। और ये इसकी बैक साइड है, बिल्कुल पेंटियम 1, 2 और 3 के बोर्ड जैसे कि इसकी बैक साइड है। और ये इसकी रैम लगाने की डिम स्लॉट है। और ये इसके पावर कनेक्टर है। बोर्ड को अगर बैक साइड से देखा जाए तो जो सबसे बड़ी पोर्ट है वही पैरेलल पोर्ट कहलाती है। ये प्रिंटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। पैरेलल पोर्ट जब से मुतारफ हुई है इस वक्त से इसे सेंट्रक्स पोर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये पोर्ट प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जानी जाती है, ये प्रिंटर पोर्ट के लिए। और ये गेम पोर्ट जॉयस्टिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके नीचे नीले ये VGA के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ वाली ये सीरियल पोर्ट है, ये माउस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये पैरेलल पोर्ट और ये सीरियल पोर्ट। और इसके साथ वाली ये USB पोर्ट कहलाती है। ये USB माउस, USB कीबोर्ड, USB प्रिंटर और USB कैमरा के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ वाली इस कलर में कीबोर्ड लगाया जाता है और इस कलर में माउस लगाया जाता है। PS2 माउस और PS2 कीबोर्ड। यहाँ पर सीरियल माउस। और इसके बाद ये ऑडियो आउट और ऑडियो इन और माइक वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तमाम बोर्ड जितने भी होते हैं उसकी कलर कोडिंग ऐसी ही होती है। ये कलर कोडिंग सबकी एक जैसी ही होती है, यानी कि ये कलर किसका, ये कलर किसका और ये कलर किसका।
सीरियल पोर्ट, ये वाले सीरियल पोर्ट कंप्यूटर की सादा तरीन पोर्ट है। इसमें डाटा की तरसील इतनी तेज़ी से नहीं होती। सीरियल पोर्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल माउस और मॉडेम के साथ किया जाता है। इसकी वजह यह है कि सीरियल पोर्ट ज़्यादा तेज़ी और फुर्ती से डाटा ट्रांसफ़र करने की अहलियत नहीं रखती। यह सिर्फ सीरीज़ यानी अपनी बारी पर डाटा भेज सकती है, यानी एक वक्त में डाटा का सिर्फ एक बिट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सुस्त रफ्तारी से डाटा ट्रांसफ़र करने की वजह से ही यह माउस के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि माउस जो डाटा पीसी को इरसाल करता है वो नहायत कम मिकदार में होता है। ये मॉडेम्स के लिए इसलिए मुफीद हैं क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन लाइनें किसी भी तरह एक वक्त में एक सिग्नल से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। सीरियल पोर्ट को आमतौर पर RS-232 पोर्ट भी कहा जाता है।